हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक ऐसा शो जो जरिया है आप सभी को वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का। और शो देखने से पहले हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डू हिट द बेल आइकॉन। आज का शो शुरू करती हूँ जहाँ मेरे साथ है डॉक्टर अब्दुल गफर धादा। और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 23 साल का इनको एक्सपीरियंस है एंड एज अ डायरेक्टर ये धादा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि पाल घर में लोकेटेड है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसी समस्या की जो हर घर में बहुत कॉमन है, जिसे हम कह रहे हैं लोअर बैक पेन। सर, ये क्यों होती है और ये क्या है एग्जैक्टली? देखिए, लोअर बैक पेन जो है नॉर्मली एब्यूज ऑफ द बैक। अपन अपने कमर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं। अननेसेसरी आड़ा तिरछा सोना, सामने फॉरवर्ड पीछे बेंड होने का और कैसे भी चलने का, कुछ भी करने का, उससे मेनली द क्रॉनिक एब्यूज ऑफ द बैक इज रीजन ऑफ द। ओके, मतलब आप कह रहे हैं अगर किसी का सिटिंग पोस्चर सपोज खराब है या किसी की ज्यादा ट्रैवलिंग जॉब है, वो ठीक से खड़े नहीं हो रहे हैं, टाइम टू टाइम अपनी लोअर बैक को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं बाद में हो सकता है लोअर बैक पेन के वो शिकार हो जाएं। यस। ओके ओके। एंड सर, क्या ऐसा है कोई एज स्पेसिफिकेशंस की सिर्फ ये 40 प्लस लोगों को ज्यादा पाया जाता है या फिर उसके नीचे भी लोगों को हो जाता है? एज स्पेसिफिकेशन तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ओल्डर एज में बहुत कॉमन है। वो ज्यादा उम्र के लोगों को बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं स्पाइन में, उसकी वजह से भी बैक एक होता है। और स्पोर्ट्स पर्सन है जो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी बैक की कंप्लेंट बहुत ज्यादा रहती है। ओके अच्छा सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप मुझे बताना कितना सही कितना नहीं, जो पुल अप एक्सरसाइजेस होती हैं क्या वो भी एक रीजन बन जाती हैं बाद में बैक पेन का? हो सकती है, यस। बट उसमें पुलअप्स में बैक की अपनी खुद की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कुछ खींचेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसका इफेक्ट आ जाता है। राइट, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्रॉपर पोस्चर में हम जो भी करें हमें वो करना चाहिए, बीट एक्सरसाइजेस या बीट अगर हमारी बैठने वाली जॉब भी क्यों ना हो तो भी सिटिंग पोस्चर पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे कई बार लोगों को अगर बैक पेन होता है उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप मसाज कर लीजिए, तो आपका क्या कहना है, मसाजिंग हेल्प करती है लोअर बैक पेन में? नहीं, ऐसा कुछ क्लिनिकल उसका कुछ एविडेंस नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को मसाज करने से। वहां पर जो मसल का स्पाज्म रहता है वो स्पाज्म थोड़ा रिलीज हो जाता है, तो पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। अगर उसकी तकलीफ सिर्फ स्पाज्म की वजह से है तो उसको बेटर फील होगा, नहीं तो नहीं। ओके ओके। और ये जो बैक पेन होता है, क्या ये और भी सीरियस डिसीजेस को डायग्नोज कर सकता है या फिर सीरियस डिसीजेस का ये सिम्टम होता है वन ऑफ द, अगर हम इग्नोर कर दें तो? मोस्ट लाइकली स्पेशली ओल्ड एज में या कोई भी एज में अगर फीवर और दूसरे सिम्टम्स भी उसमें एसोसिएटेड है तो कुछ बीमारी भी होती है, जैसे हड्डी की टीबी, बोन टीबी बैक में, स्पाइन में हो सकता है। किसी को कुछ कैंसर या कुछ अलग प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, उसकी सेकेंडरीज जाती है और स्पाइन में बैठ जाती है, वो भी हो सकता है। राइट, ये सब बीमारी है। अच्छा डॉक्टर, और प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, दैट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो मणकों के बीच में होती है वो खिसक जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे, नर्व्स पे प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग, नमनेस पैरों में होना, पैरों में कमजोरी आना, पेशाब में तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। राइट। एंड डॉक्टर, अगर लोअर बैक पेन हो रही है तो ऐसे में क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? लाइक क्या रेस्ट करना, आप बोलोगे रेस्ट करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि अगर लोअर बैक पेन है तो ये आप बिल्कुल भी ना करें? रेस्ट तो इस मैंडेटरी है। जो भी बैक एक वाले पेशेंट को हम लोग रेस्ट एडवाइस करते हैं, और फॉरवर्ड बेंडिंग उनको बोलते हैं अवॉइड करिए। कमोड वगैरह यूज करिए, इंडियन टॉयलेट यूज मत करिए, क्लाइंबिंग द स्टेयर आराम से चढ़िए, आराम से उतरिए। ये सब है जिससे अपन प्रिवेंशन और उसका सिम्टम्स वगैरह का रिलीफ मिलता है।
और लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनी क्रीम, मसल रिलैक्सेंट मसल हम लोग देते हैं, तो उससे भी काफी रिलीफ हो जाता है। अगर बेसिक ट्रीटमेंट के बाद भी इनको रिलीफ नहीं मिलता है तो विल हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लाइक एक्सरे निकालो या एमआरआई वगैरह करो। ये सब उससे क्या कि अंदर का सब कुछ पता चल जाता है। स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कितना है वो एमआरआई में पता चल जाता है। डायमीटर कम हो गया है तो उसके लिए फिर सर्जरी भी ऑप्शन रहता है उसके लिए। राइट। अच्छा, एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा था, आप बताइएगा कितना सही है कितना नहीं, कि कई बार जब लोग रात में सोते हैं तो सोने से पहले उनको पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है या वो मसल्स क्रैम्प्स उठते हैं, तो क्या इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है बैक पेन से या फिर नहीं? देखिए, सोते समय तो मेन तो आपकी जो मेट्रेस है जिसके ऊपर आप सोते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी, कॉटन मेट्रेस जो अपन यूज करते हैं कॉमनली जो ज्यादा लोग, तो उसमें क्या रहता है, लॉन्ग टर्म पुराने होने की वजह से वहां कुछ खड्डे वड्डे हो जाते हैं, दब जाती है, तो उससे रॉन्ग पोस्चर में सोएंगे तो टिंगलिंग नमनेस हो जाती है। तो इससे थिक क्वायर वाली मेट्रेस यूज करना चाहिए सोते समय, हार्ड मेट्रेस यूज करना चाहिए सोते समय, और जिस पोजिशन में आप कंफर्टेबल हो उस पोजिशन में आप सोइए। राइट। एंड सर, क्या हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर बैक के लिए? ना, हाइड्रेशन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जनरल बॉडी के लिए हाइड्रेशन तो चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हाइड्रेशन अगर प्रॉपर हो तो आदमी थकता नहीं है। उसके लिए कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी। राइट। बस सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, कोई भी बेसिक टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को एंड मुझे भी देना चाहेंगे सो दैट हमारी लोअर बैक बिल्कुल हेल्दी रहे एंड फिट रहे? देखिए, हमेशा लाइट एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है तो घर में करिए, आप फैमिली के साथ में करिए, ये बहुत जरूरी है। उससे क्या कि बैक सिम्टम्स वगैरह डेवलप नहीं होते। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है, खास करके वेट लिफ्टिंग वगैरह है, तो प्रॉपरली उसको आप उठाइए, सामने एकदम बेंड होकर नहीं करना। उसको उठाते समय दोनों पैर को थोड़ा सा फ्लेक्स करिए और फिर उठाइए। अगर नी स्ट्रेट है और आप सामने झुक के उठा रहे हो तो बैक पे स्ट्रेन आ जाता है। ये सब जो प्रिकॉशंस लेंगे तो यू विल बी ऑलराइट एंड यू विल बी मच कंफर्टेबल। और कुछ भी तो आपके नियर बाय डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से आप मिलिए और उनकी सलाह लेके आगे बढ़िए। राइट। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की। एंड हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है। लाइट एक्सरसाइजेस, योगा जरूर आप कर सकते हैं। एंड कुछ भी अगर बैक में दिक्कत होती है, डॉक्टर कंसल्टेशन इज अ मस्ट। तो इसी नोट पे मैं ये शो खत्म करती हूँ। अगर आप इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक सेशन में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।